हेलो दोस्तों, आप सबका सक्सेस पॉइंट पर स्वागत है। आज मैं आपके लिए पहले चैप्टर पॉलिटिकल साइंस के पहले चैप्टर शीत युद्ध के दौर के बहुत ही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स लेके आया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन आंसर। इससे पहले आप ये तस्वीर देखिए, इसमें ये दर्शाया गया कि शीत युद्ध किन के बीच में हुआ था, अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में हुआ था। तो चलिए आप क्वेश्चन आंसर्स को फटाफट शुरू करते हैं। तो अब देखिए, पहला क्वेश्चन, क्यूबा के राष्ट्रपति का क्या नाम था? फिदेल कास्त्रो। सोवियत संघ के नेता का क्या नाम था? निकिता क्रुश्चेव। क्यूबा कहाँ है? वहाँ की राजधानी का क्या नाम है? क्यूबा अमेरिका की तट से सटा हुआ छोटा सा द्वीपीय देश है। वहाँ की राजधानी का नाम हवाना है। सोवियत संघ से कूटनीतिक तथा वित्तीय सहायता मिलती थी। शीत युद्ध का चरम बिंदु किसे कहा जाता है? क्यूबा मिसाइल संकट को। अमेरिका राष्ट्रपति का क्या नाम था? जॉन एफ कैनेडी। क्यूबा मिसाइल संकट क्या था? सोवियत संघ के नेता निकिता क्रुश्चेव ने क्यूबा को रूस की सैनिक अड्डे के रूप में इस्तेमाल करने का फैसला किया। 1962 में क्रुश्चेव ने क्यूबा में परमाणु मिसाइलें तैनात कर दी, जिसके कारण पहली बार अमेरिका निकटतम निशाने की सीमा में आ गया। अमेरिकियों को इस बात की भनक कि क्यूबा में सोवियत संघ ने अपने परमाणु हथियार तैनात कर दिए हैं 3 हफ्ते बाद लगी। अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी और उसके सलाहकार ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाना चाहते थे जिससे दोनों देशों के बीच परमाणु युद्ध शुरू हो जाए, परंतु वे इस बात को लेकर भी अडिग थे कि क्रुश्चेव क्यूबा से मिसाइलों को हटा ले और परमाणु बमों को हटा ले। कैनेडी ने आदेश दिया कि अमेरिकी जंगी बेड़ों को आगे करके क्यूबा की ओर जाने वाले सोवियत जहाज़ों को रोका जाए। इस प्रकार अमेरिका सोवियत संघ को यह चेतावनी देना चाहता था कि इस मामले को लेकर वह काफ़ी गंभीर है। ऐसी स्थिति में प्रतीत होने लगा कि युद्ध होना तय है। इसी को ही क्यूबा मिसाइल संकट के रूप में जाना गया। शीत युद्ध विचारधारा के स्तर पर भी एक वास्तविक संघर्ष था। विचारधारा का संघर्ष किस बात को लेकर था? शीत युद्ध में विचारधारा का संघर्ष इस बात को लेकर था कि पूरी दुनिया में राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक जीवन को सूत्रबद्ध करने का सबसे बेहतर सिद्धांत कौन सा है? पश्चिमी गठबंधन का नेतृत्व अमेरिका कर रहा था और यह समूह उदारवादी लोकतंत्र तथा पूंजीवाद का समर्थक था। पूर्वी गठबंधन का नेतृत्व सोवियत संघ कर रहा था और इस समूह की प्रतिबद्धता समाजवाद और साम्यवाद को लेकर थी। प्रथम विश्व युद्ध एवं द्वितीय विश्व युद्ध कब हुए? प्रथम विश्व युद्ध सन 1914 से 1918 व द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945। मित्र राष्ट्र में कौन कौन से देश शामिल थे? अमेरिका, सोवियत संघ, फ्रांस तथा ब्रिटेन। धुरी राष्ट्रों का नेतृत्व किन देशों के हाथ में था? जर्मनी, इटली और जापान। अगस्त 1945 में अमेरिका द्वारा जापान के किन 2 शहरों पर परमाणु बम गिराए गए? हिरोशिमा और नागासाकी। द्वितीय विश्व युद्ध का फैलाव यूरोप के बाहर के किन देशों में हुआ? दक्षिण पूर्व एशिया, चीन, बर्मा तथा भारत के पूर्वोत्तर के कुछ भागों तक था। शीत युद्ध का होने का क्या कारण था? अमेरिका और सोवियत संघ का महाशक्ति बनने की होड़ में एक दूसरे के विरुद्ध खड़ा होना शीत युद्ध का कारण बना। हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए परमाणु बमों के क्या नाम थे? लिटिल बॉय और फैट मैन। परमाणु गिराने के अमेरिकी फैसलों के आलोचकों ने क्या तर्क दिए? आलोचक यह तर्क देते हैं कि अमेरिका को इस बात की पहले से जानकारी थी कि जापान आत्मसमर्पण करने वाला है, ऐसे में बम गिराना गैर जरूरी था। इन आलोचकों का मानना है कि वास्तव में अमेरिका की इस कार्रवाई के पीछे उद्देश्य था कि सोवियत संघ को एशिया तथा अन्य जगहों पर सैन्य और राजनीतिक लाभ उठाने से रोका जाए। परमाणु बम गिराने के फैसले के पक्ष में अमेरिका के समर्थकों ने क्या कहा? अमेरिका के समर्थकों का तर्क था कि युद्ध को जल्दी से जल्दी समाप्त करने और मित्र राष्ट्रों की आगे की जनहानि को रोकने के लिए परमाणु बम गिराना आवश्यक था। अपरोध किसे कहते हैं? अपरोध रोक और संतुलन, चेक एंड बैलेंस। यह उस स्थिति में प्रयोग होता है जब दोनों ही पक्षों के पास परस्पर हानि पहुंचाने की इतनी क्षमता होती है कि कोई भी युद्ध का जोखिम नहीं उठाना चाहेगा। परस्पर विरोधी गुटों की अपेक्षा छोटे देशों महाशक्तियों के साथ अपने संबंध का इस्तेमाल कैसे किया? छोटे देशों ने को महाशक्तियों के साथ संबंध बनाने के कारण इन्हें अपने स्थानीय प्रतिद्वंदी देश की विरुद्ध सुरक्षा का आश्वासन, हथियार और आर्थिक सहायता मिली। पश्चिमी तथा पूर्वी गठबंधन किसे कहा जाता है? महाशक्तियों की अगुवाई में समूचा विश्व को 2 भागों में बंट जाने का खतरा पैदा हुआ। यह बंटवारा पहले यूरोप में हुआ। पश्चिमी यूरोप के ज़्यादातर देशों ने अमेरिका का पक्ष लिया, जबकि पूर्वी यूरोप सोवियत खेमे में सम्मिलित हो गया। इसलिए इन खेमों को पूर्वी गठबंधन तथा पश्चिमी गठबंधन कहा जाता है। नाटो, उत्तर अटलांटिक संधि संगठन की स्थापना कब हुई व यह क्या है? पश्चिमी गठबंधन ने खुद को एक संगठन का रूप दिया था, ये नाटो है। अप्रैल 1949 में उत्तर अटलांटिक संधि संगठन नाटो की स्थापना हुई। इसमें 12 देश शामिल थे। इस संगठन ने घोषणा की कि उत्तरी अमेरिका तथा यूरोप के इन देशों में से किसी एक पर भी आक्रमण किया जाता है तो उसे संगठन में सम्मिलित देश अपने ऊपर हमला मानेंगे। नाटो में सम्मिलित प्रत्येक देश एक दूसरे की मदद करेगा। वार्सा संधि क्या है? इसकी स्थापना कब हुई व इसका क्या कार्य था? पूर्वी गठबंधन को वार्सा संधि के नाम से जाना जाता है। इसकी स्थापना सन 1955 में हुई थी। इसका नेतृत्व सोवियत संघ ने किया। इसका मुख्य काम था नाटो में सम्मिलित देशों का यूरोप में मुकाबला।
पूर्वी और दक्षिण पूर्व एशिया तथा पश्चिमी एशिया के गठबंधनों को किन नाम से जाना जाता है? दक्षिण पूर्व एशियाई संधि संगठन सीटो तथा केंद्रीय संधि संगठन सेंटो कहा जाता है। पूर्वी और दक्षिणी पूर्व एशिया तथा पश्चिमी एशिया के गठबंधन बनाने के जवाब में सोवियत संघ तथा साम्यवादी चीन ने किन देशों के साथ अपने संबंध सुदृढ़ किए? उत्तरी वियतनाम, उत्तरी कोरिया तथा इराक से। छोटे देश किन कारणों की वजह से महाशक्तियों के बड़े काम के थे? महत्वपूर्ण संसाधन जैसे तेल तथा खनिज, भू क्षेत्र जैसे कि यहाँ से महाशक्तियों को अपने हथियारों व सेना का संचालन करने में आसानी हो, सैनिक ठिकाने जहाँ से महाशक्ति एक दूसरे की जासूसी कर सकें, और आर्थिक सहायता जिसमें गठबंधन में सम्मिलित बहुत से छोटे छोटे देश सैन्य खर्च वहन करने में सहायक हो सकते थे। अपने अपने हथियारों पर रोक लगाने के लिए महाशक्तियों ने कौन कौन सी संधियाँ की? परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि, परमाणु अप्रसार संधि और परमाणु परिक्षेपास्त्र परिसीमन संधि। इनमें कई अस्त्र परिसीमन की वार्ताएं भी हैं। इनका विस्तार आपको अपनी बुक के सबसे लास्ट पेज पे मिल जाएगा। गुटनिरपेक्ष आंदोलन क्या था? यह महाशक्तियों के गुट में शामिल न होने का आंदोलन था। गुटनिरपेक्षता ने एशिया, अफ्रीका और लातिनी अमेरिका के नवस्वतंत्रता देशों को अफ्रीका को एक तीसरा विकल्प क्या दिया? यह विकल्प था कि दोनों देश महाशक्तियों में से किसी महाशक्ति गुट में शामिल न होना। गुटनिरपेक्ष आंदोलन की जड़ में कौन कौन से नेता शामिल थे? गुटनिरपेक्ष आंदोलन की जड़ में यूगोस्लाविया के जोसेफ ब्रास टिटो, भारत के जवाहरलाल नेहरू में और मिस्र के गमाल अब्दुल नासिर की मित्रता थी। इन तीनों के बीच सन 1956 में एक सफल बैठक हुई। इंडोनेशिया के सुकर्णो और घाना के वाने एनक्रोमा ने इनका जोरदार समर्थन किया। ये 5 नेता गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक कहलाए। पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन कब और कहाँ हुआ? सन 1961 में बेलग्रेड में हुआ। पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन किन बातों की परिणति था? पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन निम्नलिखित 3 बातों की परिणति था: इन 5 देशों के बीच सहयोग, शीत युद्ध का प्रसार तथा इसके बढ़ते हुए दायरे को रोकना, और अंतर्राष्ट्रीय पटल पर बहुत से नवस्वतंत्र अफ्रीकी देशों का नाटकीय रूप से उदय। 1960 तक संयुक्त राष्ट्र संघ में 16 नए अफ्रीकी देश सदस्य के रूप में शामिल हो चुके थे। पहले गुटनिरपेक्ष सम्मेलन में कितने देशों ने हिस्सा लिया? 25 देशों ने हिस्सा लिया। 14वां गुटनिरपेक्ष सम्मेलन कब और कहाँ हुआ व इसमें कितने देशों ने हिस्सा लिया? 14वां गुटनिरपेक्ष सम्मेलन 2006 में हवाना, क्यूबा में हुआ व इसमें 116 सदस्य देश और 15 पर्यवेक्षक देशों ने हिस्सा लिया। पृथकतावाद किसे कहते हैं? पृथकतावाद का अर्थ होता है अपने को अंतर्राष्ट्रीय मामलों से अलग थलग रखना। अमेरिका में स्वतंत्रता की लड़ाई कब हुई थी? सन 1787 में, 1787 में। अमेरिका ने कब से कब तक पृथकतावाद की नीति अपनाई? सन 1787 से प्रथम विश्व युद्ध के आरंभ तक। तटस्थता का क्या अर्थ होता है? तटस्थता का अर्थ होता है मुख्य रूप से युद्ध में शामिल न होने की नीति का पालन करना। गुटनिरपेक्ष आंदोलन में शामिल ज्यादातर देशों को इस प्रकार के देशों का दर्जा प्राप्त था व उनके सामने मुख्य चुनौती क्या थी? गुटनिरपेक्ष आंदोलन में शामिल ज्यादातर देशों को अल्पविकसित देश का दर्जा प्राप्त था व इन देशों के समक्ष मुख्य चुनौती आर्थिक रूप से और अधिक विकास करने तथा अपनी जनता को गरीबी से निकालने की थी। व्यापार और विकास से संबंधित संयुक्त राष्ट्र संघ के सम्मेलन का क्या नाम था व यह कब आयोजित किया गया? यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट अंकटाड, जो कि 1972 में आयोजित हुआ। बर्लिन की दीवार कब खड़ी की गई? सन 1961 में। बे ऑफ पिक्स आक्रमण किस देश के विरुद्ध किया गया था? क्यूबा के विरुद्ध। बर्लिन की दीवार को कब गिराया गया? सन 1989 में। 1989 में। मार्शल प्लान क्या था? मार्शल प्लान पश्चिमी यूरोप के पुनर्निर्माण में अमेरिका की सहायता को कहा जाता है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के नेता के तौर पर शीत युद्ध के दौरान भारत ने किन 2 स्तरों पर अपनी भूमिका निभाई? एक स्तर पर भारत ने सजग और सचेत रूप से अपने को दोनों महाशक्तियों के गुटों से पृथक रखा। भारत ने उपनिवेशों के चंगुल से मुक्त हुए नवस्वतंत्र देशों के महाशक्तियों के खेमे जाने का जोरदार विरोध किया। गुटनिरपेक्षता और तटस्थता में क्या अंतर है? तटस्थता शब्द का प्रयोग केवल युद्ध की नीति में होता है, जबकि गुटनिरपेक्षता का प्रयोग मुख्य रूप से शांति के समय और युद्ध के समय ही होता है। तटस्थता शब्द का प्रयोग अंतर्राष्ट्रीय कानून में, जबकि गुटनिरपेक्षता का प्रयोग मुख्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में किया जाता है। तटस्थता युद्ध में भाग लेने की ना लेने की शर्त से संबंधित रखती है, जबकि गुटनिरपेक्षता समझौतों, शक्ति गुटों के बीच संघर्षों के तनाव में भाग न लेने से संबंध रखती है। तटस्थता नकारात्मक है। तटस्थ देश युद्ध में लिप्त किसी भी पक्ष का समर्थन या आलोचना नहीं करता, बल्कि चुपचाप दिखता है। परंतु गुटनिरपेक्षता सकारात्मक है और गुटनिरपेक्ष देश आक्रमणकारी या अत्याचारी देश के विरुद्ध आवाज उठाता है और अच्छे कार्यों के लिए देश की प्रशंसा भी कर सकता है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के सार तत्व की व्याख्या कीजिए। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का सार तत्व निम्नलिखित है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का सार तत्व साम्राज्यवाद उपनिवेशवाद का विरोध करना है। यदि विश्व में साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का अंत हुआ है तो उसका श्रेय गुटनिरपेक्ष आंदोलन को जाता है। इस आंदोलन ने नव उपनिवेशवाद को क्षति पहुंची है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के कारण नीतिभेद, रंगभेद, नस्लभेद और शायोनिज्म, स्वयं को अन्य से श्रेष्ठ मानने की प्रवृत्ति आदि को भी हानि हुई है। गुटनिरपेक्ष देशों ने इन अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं के विरुद्ध समय समय पर आवाज उठाई गई है। युद्ध को टालने तथा विश्व में शांति सुरक्षा स्थापित करने में भी गुटनिरपेक्षता की सराहनीय भूमिका रही है। गुटनिरपेक्षता के कारण की आक्रमणकारी नीतियों को क्षति पहुंची है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन ने अपने भिन्न भिन्न मंचों पर विदेशी आक्रमण, कब्जे, आधिपत्य के साथ साथ बड़ी बड़ी महाशक्तियों के गुटबंदी की भी निंदा। तो दोस्तों, ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक
शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियो मिलती रहे। इसके लिए आप बेल आइकन को दबा दीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू।